गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर अपन ने पहले पढ़ा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब उसके अंदर किस प्रकार से जो अडल्ट्स हैं, जो 18+ है, उनको वोट देने की पावर दी, वो अपना नेता जो अपना लीडर है वो चुन सके, और जो एक डेमोक्रेसी का जो फ्री माइंड होता है, एक माइंडसेट होता है, मतलब लोकतंत्र का आज़ादी का जो माइंडसेट है वो उनके मन में आ सके, वो उनको महसूस कर सके। और जो महिलाएं थी और जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा एक बराबर इक्वल होने का राइट दिया, उनको समानता का अधिकार दिया, उन्हें भी उनकी बात कहने का, उनकी हक रखने का, उनके जो विचार है, उनके जो परामर्श है वो सामने रखने का उन्होंने संविधान के रूप में उनको मौका दिया और ये सब करा। सो आज अपन पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। अपन ने जैसे पढ़ा था कि अपने जो गवर्नमेंट होती है वो लेयर्स में होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर पंचायती राज्य। अब ये तो लेवल्स थे। अब अपन जिसकी बात करने वाले हैं वो है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब जो मूल आधार, जो अंग है, जो गवर्नमेंट के जो अंग है उसके लिए बात करेंगे अपन। देयर आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर विच रिफर्स टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है? लेजिस्लेचर मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति, जिसको अपन ने चुना है, जिस व्यक्ति को अपन ने खड़ा करा इलेक्शन के अंदर, और जिसको अपन ने एमएलए या मंत्री जो भी है वो बनाया है, जो जनता ने जिसको एमएलए, विधायक या मंत्री बनाया है, वो लेजिस्लेचर होता है। और फिर आगे पढ़ते हैं, द एग्जीक्यूटिव हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटरी लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। अब एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि जो वो ऑफिसर्स होते हैं जो जिस चीज पे अपने मूल जो कहते हैं कि उसको एग्जीक्यूट करते हैं कि जो काम है ये वर्क कैसे होगा। जैसे कि अपन बात करते हैं कि लेजिस्लेचर जो होते हैं, जो नेता जो होते हैं, जो विधायक होते हैं, जो एमएलए होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो क्या करते हैं कि कानून बनाते हैं। अब कानून बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर उनने बोल दिया कि जितने भी जो देशवासी हैं उनके पास आधार कार्ड होना बहुत कंपलसरी है, आधार कार्ड होना ज़रूरी है। अब लेजिस्लेचर जो नेता है, जो मंत्री है, उनने तो कह दिया कि हर एक देशवासी के पास में आधार कार्ड होना ज़रूरी है। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि जो नेता, जो मंत्री है, वो खुद लोगों के पास जाएगा, उनके फ़ोटो खींचेगा, उनके फिंगरप्रिंट्स लेगा, उनके सब चीज़ें लेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो ये काम करते हैं। वो इस चीज़ की रूपरेखा बनाते हैं कि आगे से अपने को आदेश आया है कि जितने भी जो देशवासी हैं उन सबके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। नेता ने अपना जो एक लॉ है, जो एक पावर है, उसके हिसाब से एक लॉ बना दिया कि जितने भी देशवासी हैं उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अब उनने जो बात कही है कि आधार कार्ड होना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? उनको एग्जीक्यूट करेगा अधिकारी। जितने भी जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो नगर पालिका के अंदर है, जो पुलिस वाले हैं, वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे कि वो आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों के लिए कि रूपरेखा बनाएंगे कि इस काम को कैसे कैसे और कैसे करना है। तो द एग्जीक्यूटिव्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटरी लॉ रनिंग द गवर्नमेंट। जैसे कि अपन ने बात करी कि एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जो कि जो आगे से जो लॉज बनते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी रूपरेखा बनाते हैं, उसका काम कैसे करना, कैसे क्या होगा, वो सब उसकी रूपरेखा एग्जीक्यूटिव्स बनाते हैं, यानी कि अधिकारी बनाते हैं। अब थर्ड पॉइंट है जुडिशरी विच रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट। अब जुडिशरी क्या होता है कि जुडिशरी का मतलब होता है कि अदालत। अब यदि लेजिस्लेटर जो अपना नेता है या एग्जीक्यूटिव है, इनसे कुछ गड़बड़ हो जाती है या कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो अब उसके लिए
क्या है, जुडिशरी है, जो कि अपन ने कोर्ट्स के रूप में बना रखे हैं। कोर्ट्स जो अपन ने सुना होगा, न्यायालय जहाँ पे सबको न्याय मिलता है, वहाँ पे जाके फिर आप इन सब की सुनवाई करवा सकते हैं। आप वहाँ पे जाके इनसे अपना जो मूल है, जो आपने जो गलत करा है, जिन्होंने जो गलत फैसले हैं, उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो जुडिशरी जो है वो कानूनन जो व्यवस्था है उसके अंदर अगर कुछ गलत हो जाता है, कुछ चेंजेस होता है, तो उसके लिए जो जुडिशरी जो न्यायालय हैं वो बनाए गए हैं। Each of these organs should exercise different power and each organ acts as a check on the other organs। इसके अंदर क्या है कि ये जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, नेता एग्जीक्यूटिव्स जो इस चीज को एग्जीक्यूट करेगा किसी भी कानून को, और फिर न्यायालय जो सही गलत केस में फैसला करेगी। तो इन सब को क्या होता है कि ये सब के पास में जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बिल्कुल बराबर जो मात्रा में होती है, जो बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है हर पावर। इसमें बिल्कुल ध्यान रखा गया है कि किसी भी जो वर्ग है, जो किसी भी लेवल का जो ऑर्गन है, उसके पास में कोई ज़्यादा पावर ना चली जाए। उसके लिए जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सेपरेशन करा है पावर्स का, वो बिल्कुल बराबर करा है कि नेता केवल अपने जो फैसले हैं, जो लॉज बनाएगा, वो जो फिर जो एग्जीक्यूटिव्स है उस लॉ को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे रूपरेखा में लाना है, ये करेगा। और जो न्यायालय है वो ये देखेगा कि ये जो लॉ बना है ये सही है या गलत है। सो इसके लिए भी अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे सेंट्रल लेवल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर पंचायती राज। ऐसे ही अपने कोर्ट्स के अंदर भी लेवल्स होते हैं, हाई कोर्ट, स्टेट कोर्ट और फिर तहसील कोर्ट। सो इसके अंदर ये बताया सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर कि किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन ने, अपने संविधान ने जो पावर्स है उसको बिल्कुल बराबर समान अधिकार में, समानता में कैसे बांटा है कि कोई भी ऑर्गन किसी के ऊपर भी राज ना कर पाए। जैसे कि अमेरिका के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो बनाया गया था, कई देश के अंदर ऐसा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं वो बहुत ही अच्छे मन से बनाए गए, ताकि बहुत ही मतलब खूबसूरत ढंग से बनाए गए कि इससे लोगों का फायदा होगा। लेकिन वहाँ के जो कुछ नेता हैं, कुछ जो लोग हैं, उनने जो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन तक जो कानून थे उनसे खिलवाड़ करना चालू कर दिया, उनसे खेल खेलने लग गए। उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस संविधान को ऐसा मैनिपुलेट करा कि आज की तारीख के अंदर अमेरिका के अंदर कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो उस देश पे राज कर रहे हैं, जो कानून बनाते हैं। और जुडिशरी के अंदर भी वही न्यायाधीश है, वही एग्जीक्यूटिव है, सब कुछ वही है और उनको कोई कुछ नहीं कह सकता है। सो कई बार किसी देश के अंदर ऐसे भी लोग बाग होते हैं जो इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं कि कानून भी वही बनाते हैं और एग्जीक्यूट भी वही करते हैं, और जुडिशरी मतलब जो न्यायालय है, न्यायाधीश में वही रहते हैं। सो ऐसे लोगों से बचाव के लिए, ऐसे लोगों को बचाने के लिए, ऐसे चीज़ों से बचाने के लिए जो अपने संविधान ने है वो सेपरेशन ऑफ पावर करा है। इससे क्या होता है कि जो एक ऑर्गन है, एक के ऊपर सब एक दूसरे पे नज़र रखते हैं कि कोई किसी जगह गलत तो नहीं है, कोई क्या गलत तो नहीं कर रहा है। इससे कि जिससे जो पावर है वो किसी एक के हाथ में ना आ जाए। तो अपना जो संविधान है देखा जाए तो मतलब काफ़ी सेफ है और काफ़ी बहुत मतलब सोच विचार करके बनाया गया है कि इससे जो अमेरिका और जो अधिकतर देशों के अंदर जो हालत है वो वैसा अपने देश में ना हो। सो आज के अपन ने टॉपिक्स में पढ़ा कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है। अब इसके आगे वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, जो भी मानव के जो अधिकार होते हैं, मानव अधिकार, उसके बारे में अपन बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपन को, हर एक आम आदमी को दिए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में उसके लिए बात करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।